हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निकिता मोरकर और आज हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी वन टॉपिक दैट इज़ ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, दैट इज़ द फाइंड or you can say derive the formula for the strain energy due to bending. Okay, so जैसे कि हमने देखा था कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है, ठीक है। व्हेन द लोडिंग, अगर व्हेन हम लोग जब भी बॉडी पर लोड सब्जेक्टेड करते हैं, वो इम्पैक्ट हो, ग्रेजुअली अप्लाई करते हैं या फिर सडन लोड अप्लाई करते हैं, ओके क्या होता है, बॉडी डिफॉर्म होती है। और बॉडी डिफॉर्म होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वर्क डन हुआ है उस पर, ठीक है। तो इफ द elastic limit is not exceed, so this work is stored in the body, okay. So this work that is done, or you can say the energy that is stored in the body, that is called the strain energy, okay. ऑलरेडी हमने स्ट्रेन एनर्जी क्या है वो समझ लिया था। अभी हम लोग अगर बैंडिंग है तो बैंडिंग की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी आता है तो वो उसका फॉर्मूला आज हम फाइंड करेंगे। ऑलरेडी हमने स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअल लोडिंग से प्रोड्यूस होने वाले फॉर्मूले को हमने डिराइव कर लिया, ठीक है, ओके। सो ये आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उस पर। हम लोग एक सेक्शन कंसिडर करते हैं, वन सेक्शन एंड हियर टू सेक्शन, ओके। हमने इस पर्टिकुलर अलोंग द लेंथ, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। ये आपकी एक मिनट, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस जा रही है, ओके। और 1 एंड 2 सेक्शन के बीच में हमने एक वेरी थीन स्ट्रिप, और यू कैन से स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर की है, दैट इज ऑफ एरिया डी। सो कंसिडर अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ एरिया डी दैट इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ये क्रॉस सेक्शन है हमारे बीम का, ठीक है, एंड इट इज एट अ डिस्टेंस y from the neutral axis, okay. Bending moment in that dx portion is constant. For this dx portion, उसकी जो width है वो कितनी है, dx जितनी है, ठीक है। ये जो width है वो dx जितनी, तो for this dx portion के लिए bending moment क्या है, constant है। From pure bending equation m by I that is equal to sigma by y that is equal to E by R, ये equation from the bending pure bending, m by ये हमने कंसिडर किया है m by I that is equal to the sigma by y, okay. So m by I that is equal to sigma by y। अगर हम bending stress बोले that is sigma that is equal to the m into y divided by I, m into y upon I। strain का equation हमें बताया, strain means small e, or you can say here like this, small, okay, that is equal to sigma by Young's modulus, okay। हमें जो बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन मिला है, सॉरी फॉर्मूला जो मिला है वो हमें यहाँ पुट करना है, m इंटू वाई अपॉन आई इंटू 1 अपॉन कैपिटल ई। सो हमने क्या बोला, स्ट्रेन एनर्जी जो बॉडी में स्टोर होती है, ओके, वर्क डन होने की वजह से जो स्टोर होती है उसे स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी, जो एनर्जी बॉडी में स्टोर होती है, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्मॉल स्ट्रिप ऑफ एरिया डी ए दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू डी वी। सो स्ट्रेस क्या आया, m इंटू वाई अपॉन आई, ओके। और स्ट्रेन कितना है, ये स्ट्रेन है, ये आपके पास है स्मॉल e
ये आपके पास है सिग्मा, सो 1/2 इंटू सिग्मा इंटू ई इंटू डीवी। डीवी को हम लोग वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस, डी ए इंटू डी एक्स, ओके, एरिया इंटू थिकनेस, दैट इज डी ए इंटू डी एक्स। सॉरी, मैं थिकनेस कंसिडर कर ली, ये डी एक्स पोर्शन है, ये डी एक्स। करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो आपका टोटल वॉल्यूम जो है वो क्या आ गया, 1/2 इंटू सॉरी डी ए इंटू डी एक्स, ओके। डी एक्स वो वहाँ मैंने थिकनेस कंसिडर की थी, स्ट्रिप की थिकनेस, लेकिन वहाँ हमें विड्थ कंसिडर करनी है, दैट इज डी ए इंटू डी एक्स, ओके। चलिए, सो 1/2 इंटू सिग्मा इंटू स्ट्रेस मीन्स के स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू डी वी। सो स्ट्रेन एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द एंटायर सेक्शन ऑफ द बीम। सो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, हमें ये जो स्ट्रेन एनर्जी मिली स्टोर्ड, वो कहाँ स्टोर की थी, वो थी स्मॉल स्ट्रिप के, ओनली फॉर स्मॉल स्ट्रिप के लिए, ओके। अगर हमें एंटायर सेक्शन के लिए फाइंड करना है तो टोटल एरिया एंड टोटल लेंथ कंसिडर करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके बीम की टोटल लेंथ L है, हमने तो सिर्फ स्मॉल एरिया, ये टोटल लेंथ L है, ओके, और ये टोटल एरिया आपके क्रॉस सेक्शन का कैपिटल A है, ठीक है। हमने तो सिर्फ ये स्मॉल स्ट्रिप के लिए एरिया कंसिडर किया था, दैट इज DA, फॉर स्मॉल स्ट्रिप दैट इज ओनली एरिया इज DA, एंड फॉर द इट्स अ स्मॉल लेंथ दैट इज DX। पर हमें तो चाहिए ये पूरी लेंथ के लिए, L लेंथ के लिए, और नॉट फॉर ओनली दिस स्मॉल स्ट्रिप ऑफ एरिया DA। हमें पूरे एरिया के लिए अगर फाइंड करना है जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, इंटीग्रेशन मीन समेशन करना है। सो 0 to L और 0 to A, और ये सारा जो इक्वेशन है उसका इंटीग्रेशन, ये जो इक्वेशन आया, ओके। सो हियर m स्क्वायर इंटू y स्क्वायर डिवाइडेड बाय I स्क्वायर इंटू E, एंड dv का क्या आएगा, dA इंटू dx इंटू 1/2, ओके। सो आगे चलते हैं। सो m स्क्वायर EI स्क्वायर एंड 1/2 कॉमन ले लिया, और इंटीग्रेशन हमने फॉर y स्क्वायर इंटू DA, इंटीग्रेशन 0 to a y स्क्वायर इंटू DA इंटू DX, ओके। तो ये जो है वो हमें क्या देता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज y स्क्वायर इंटू DA। second moment of area that is known as the moment of inertia, dA into y means moment of area, and this moment of area का हम फिर से moment लेते हैं तो into y, that is dA into y square, okay। so ये हो गया second moment of area, और ये सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया हमें क्या देता है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है, ये A है, A, ओके। सो यहाँ आ जाएगा I इंटू DX, ओके। I1 आएगा, I कैंसिल आउट, सो m स्क्वायर 2EI इंटू DX, और इंटीग्रेशन दिस साइड, सो E। सो हमें जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हुई पूरी लेंथ में ऑफ एरिया A में,
वो है m²/2EI into dx ड्यू टू द बेंडिंग. सो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम ड्यू टू द बेंडिंग, उसका इक्वेशन है इंटीग्रेशन 0 to L m²/2EI into dx. ओके, चलिए मैं एक बार ऊपर करती हूँ. आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें. ओके, और वीडियो को पोस्ट करके लिख लीजिएगा. ठीक है, आप लोग सिंपल इतना ही एग्जाम्स में लिखेंगे फॉर दिस टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग. तो इतना ही नाम है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.